একটাও চাকরির পরীক্ষা হয়নি বা যেটা হয়েছিল সেটাতে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের চাকরি চলে গেছে। দেখুন, গোটা বাংলা জুড়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার চাকরি চায় বাংলার ক্যাম্প চলছে। কী জন্য? গোটা 15 বছর ধরে এই অপদার্থ মমতা ব্যানার্জি पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे प्रांतों में जा करके नौकरी करने को मजबूर है। पलायन सिलीगुड़ी में भत्ता नहीं नौकरी चाहिए के नारे के साथ भाजयुमो का विशाल विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। सिलीगुड़ी भत्ता नहीं नौकरी चाहिए, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो की सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिला इकाई ने सोमवार को एक बड़ा आंदोलन जिला कार्यालय कार्यक्रम की शुरुआत विनस मोड़ पर चाकरी चाय बंगाल को नौकरी चाहिए शीर्षक वाले एक कैंप का आयोजन से हुई, जहां सुबह से ही युवा मोर्चा और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी जमावड़ा देखा गया। इस विरोध प्रदर्शन में दार्जिलिंग के सांसद राजू विष्टा और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष विशेष रूप से उपस्थित रहे। नेतृत्व ने अपने संबोधन में राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और गंभीर स्थिति को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द औद्योगिकीकरण करने और युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार सुनिश्चित करने की जोरदार मांग की। कैंप समाप्त होने के बाद आंदोलनकारी एक विशाल रैली के रूप में सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर बढ़े। रैली हिलकाट रोड से होकर के गुजरी, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और शहर के महत्वपूर्ण चौराहों पर कड़ी निगरानी रखी गई। नगर निगम के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। हाथों में विभिन्न मांगों वाली तख्तियां और भत्ता नहीं नौकरी चाहिए के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य के हजारों शिक्षित युवा रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार वास्तविक समस्याओं का अस्थायी समाधान करने में विफल रही है। युवा मोर्चा के नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि जब तक रोजगार के लिए कोई ठोस योजना घोषित नहीं किया जाता, उनका इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए तो अपने आने वाले दिनों में और भी व्यापक आंदोलन को आप देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता के भारत माता के युवा मोर्चा चाकरी चाय माता के भारत माता के वंदे मातरम। चाकरी चाय দাদা, রাজ্য সরকার 1500 টাকা করে ভাতা ঘোষণা করেছে, চাকরি নেই, কি বলবে সেই বিষয়ে? আপনার বয়স কত? আপনি ভাতা চান না চাকরি চান? যদি ভাতা চান, চাকরি আশা ছেড়ে দিয়ে, তাহলে ভাতা নেবেন। আর ভাতা বেসিক্যালি দেখুন, এরপরে তো আমার যা মনে হচ্ছে মুকেশ আম্বানিদেরকেও ভাতা দেওয়ার জন্য এই সরকার উদ্যোগ নেবে। 1500 টাকার বেশি অবশ্য হবে না। সমস্যাটা হচ্ছে 2011 সাল থেকে 2026 সাল অবধি একটাও চাকরির পরীক্ষা হয়নি বা যেটা হয়েছিল সেটাতে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের চাকরি চলে গেছে। তো এই যে ছেলেমেয়েরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছে, পড়াশুনো শেষে তারা চাকরি পেতে চায়, সরকারি চাকরি,
তাদের সামনে কি আছে এই সরকারে? চাকরি নেই, ভাতা আছে। ফলে এটা দুর্ভাগ্যের, ভোটের আগে এই সমস্ত করছে। কিন্তু এখানেও একটা বড় বিষয় আছে, এর আগে যুবশ্রী বলে একটা প্রকল্প ছিল, সেখানেও নাম লিখিয়েছিল, 5 পয়সা দেয়নি। এটা অগাস্ট মাসে প্রকল্প ডিক্লেয়ার করেছিল, যেহেতু এই বাজেটটা মার্চ এপ্রিল মে জুনের, ফলে অগাস্টের প্রকল্প হয় না, ফলে ওরা আগিয়ে নিয়ে এসে এপ্রিল করেছে। কিন্তু তার আগে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হয়ে যাবে। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হয়ে গেলে নতুন কোনো প্রকল্পে কাউকে নামও দিতে পারবে না, সংযোজনও করতে পারবে না, বিয়োজনও করতে পারবে না, টাকাও দিতে পারবে না। এই যে মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতারণা করছে, এইটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসল চেহারা, সেটা মানুষ এবং যুব সমাজ বুঝতে পারবে বলেই আমি আশা করি। যারা লাইনে দাঁড়াচ্ছে তাদেরও কথা একটাই, যে 1500 টাকা ভাতা দিয়ে হয়তো কিছু সাময়িক সময় চলবে, চাকরি মেন দরকার, চাকরি চাই। প্রথমত চাকরি, কর্মসংস্থান কোথায় হবে? তোলাবাজ সিন্ডিকেট ছাড়া তো চাকরি নেই এখানে। এবার সবাই তো তোলাবাজ সিন্ডিকেট করতে পারে না। এই যে টোটোওয়ালা, তারপরে যে বিক্রম অটো চালায়, কত ভালো ছেলে মেয়েকে দেখি আমি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরেও তারা এইসব করছে। দুঃখই হয় যে কলেজ পাশ করার পরে এটা, আরে সবটাই সরকারি চাকরি কেন? সার্ভিস সেক্টরেও প্রচুর চাকরি হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিতে হতে পারে, অন্যান্য অল্টারনেটিভ যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন যেগুলো করে আজকের দিনে, সেগুলো নিয়ে সরকার ভাবতে পারে। দুর্ভাগ্য, ওরা শুধু 1,500 টাকা দেয়। 1,500 টাকায় কী হবে? খাবে, সংসার চালাবে, বিয়ে করবে, ছেলে মেয়েদের মানুষ করবে? আমি খুবই হতাশ এই অবস্থায়। আমি শুধু এইটুকুই চাই, রাজ্যের যুব সমাজ সামনে এগিয়ে এসে এই সরকারকে পরিবর্তন করুক। না হলে আজকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশোনা করছেন তাদের মতনও এই যারা ভাতা নিচ্ছেন তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভোট ছাড়া আপনারা কোনো কাজ করে, ওরা ইভিএম মেশিনকে এটিএম মেশিন ভাবে। ফলে ইভিএম আর এটিএম মেশিন যেহেতু একসাথে ভাবে, ভোট দেখে করছে, তবে এবার লাভ হবে না। আমি যতটুকু মানুষের মেজাজ বুঝতে পারি, তাতে বুঝি যে এবার এই সরকার যাবে। আর কিছু কিছু লোক আছে, আরে কেন্দ্রের সরকার, রাজ্যের সরকার, যেই সরকারই কোনো প্রকল্প ঘোষণা করুক, সেটা কারো বাড়ির টাকা না, সেটা সরকারের টাকা, মানুষের টাকা। ফলে সেই মানুষের টাকা দিয়ে এইভাবে অপরিকল্পিতভাবে একটা যুব সমাজকে ধ্বংস করা। দেখুন, গোটা বাংলা জুড়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার চাকরি চায় বাংলার ক্যাম্প চলছে। কী জন্য? গোটা 15 বছর ধরে এই অপদার্থ মমতা ব্যানার্জি, মুখ্যমন্ত্রী বলতে যাকে লজ্জা লাগে, সেই মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গোটা 15 বছর ধরে বাংলার যুবকদেরকে খালি ভাতা দিয়ে গেছে, চাকরি শূন্য। সে তার জায়গায় চাকরি চুরি হয়েছে, পুলিশ থেকে শুরু করে, এসএসসি থেকে শুরু করে, টেট থেকে শুরু করে সব জায়গায় চাকরি চুরি হয়েছে। আপনি দেখুন, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে গত 1 বছর আগে 100 টাকার বিনিময় চাকরির জন্য তারা ফর্ম বের করে, সেই 100 টাকা তাদের পকেটে পুড়েছে, কিন্তু চাকরি হয়নি। তারই বিরোধে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা এবার ঠিক করেছে, মমতা ব্যানার্জিকে আর কোনো পত্র নয়, আর কোনো চিঠি নয়, ডাইরেক্ট টার্মিনেশন লেটার। তার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে আমরা টার্মিনেশন লেটার পাঠাচ্ছি, কারণ তিনি অযোগ্য, তিনি অযোগ্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। তার জন্য এবার 26-এ আমরা বিজেপি সরকার করব এবং প্রত্যেক যারা যোগ্য যুবক যুবতী প্রত্যেককে আমরা চাকরির সুযোগ দিব। আজকে কি করছে? আজকে আমরা চাকরি চাই বাংলার ক্যাম্প হচ্ছে ভেনাস মোড়ে, এরপর আমরা কর্পোরেশন ঘেরাও করব। সাধারণ যারা যুবক যুবতী, যারা দরকার, যাদের চাকরি যোগ্য ব্যক্তি, তারা এসছে, মমতা ব্যানার্জির নামে টার্মিনেশন লেটার ভরছে। কেউ কাউকে ফোর্সফুল করা হচ্ছে না, নিজেরা এসে চাকরি চায় বাংলার ক্যাম্প থেকে মমতা ব্যানার্জির টার্মিনেশন লেটার দিচ্ছে এই বাংলার সাধারণ যুবক যুবতীরা। এই ধরনের ক্যাম্প কি পাড়ায় পাড়াতে হয়? সব জায়গায়, শিলিগুড়িতে বিভিন্ন আগামী 20 তারিখ থেকে সব জায়গায় চলছে, জানুয়ারি মাসের 20 তারিখ থেকে সব জায়গায় চলছে। আরও এই চাকরি চায় বাংলার ক্যাম্প চলবে, বিভিন্ন জায়গায় যুব আড্ডারও ক্যাম্প চলবে। সৌরভ সরকার, আমি নম युवा ওয়ারিয়ার্স ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জেলা আহ্বায়ক। पश्चिम बंगाल बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और युवाओं की दृष्टि से विशेष करके 2 बड़े संकट हैं। एक बेरोजगार होता हमारा युवा पीढ़ी
और दूसरा बंद होते उद्योग के व्यापार। 2016 से 2021 के 5 साल के आंकड़े बताता है कि पश्चिम बंगाल में 22,000 से ज़्यादा उद्योग के धंधे बंद हुए हैं और 2019 से लेकर के 2025 तक के आंकड़े बताते हैं जो बड़े कॉरपोरेट हाउस है इन 6 सालों के अंदर में 6,600 से ज़्यादा कॉरपोरेट हाउस घराने जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल की बजाय अन्य राज्यों को चुना है और लगातार हमारे पढ़े लिखे होनहार युवा बेरोजगार होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और हमारा युवा पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे प्रांतों में जा करके नौकरी करने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है और आज जो है लाखों की संख्या में हमारे पढ़े लिखे होनहार पश्चिम बंगाल के युवा हमारे मित्र साथी दूसरे प्रांतों में दूसरे शहरों में जा कर के नौकरी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के पास 10 लाख से ज़्यादा जो है सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई भर्ती नहीं हो रहा है। युवा पलायन कर रहा है और उसके बदौलत पश्चिम बंगाल सरकार बड़ी आसानी के साथ हमारे क्षेत्र में जब युवा पलायन करके निकल जाता है रोहिंग्यास और घुसपैठियों को बसा रही है। उसके कारण जो है यहाँ के बंगाली, हिंदी भाषी, राजवंशी, गोरखा, आदिवासी जो हमारे मूल समाज के जो नॉर्थ बंगाल के, जो सिलीगुड़ी के, जो दार्जिलिंग के हमारे युवा पीढ़ी हैं वो खतरे में जा रहे हैं और हम अपने ही घर में, हम सिलीगुड़ी में ही, हम दार्जिलिंग में, हम तराई डूवर्स में माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के ऊपर में बहुत बड़ा खतरा जो है मंडराता जा रहा है। आज शायद हम सबको ये दिखता नहीं है लेकिन 25 साल बाद ये हम माइनॉरिटी बनने वाले हैं और जो कोई भी नौकरी यहाँ पे रहता है उसमें भ्रष्टाचार का वो भेंट बलि चढ़ जाता है और भ्रष्टाचार के कारण जो लोग कलकत्ता के पॉलिटिशियन यानी टीएमसी के नेताओं के जो समक्ष हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको रोजगार मिलता है। आज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हो या हमारे ब्लॉक लेवल के अस्पताल हो या डीएम प्रशासन का कार्यालय हो या बीडीओ का कार्यालय हो, कहीं भी आप सरकारी दफ्तर में जाओगे तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई डूवर्स के हमारे युवा कम मिलते हैं, दूसरे क्षेत्र को ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण हमारी नौकरी भी खाई जाती है और आए दिन भ्रष्टाचार जो है ये भर्ती घोटाला जो है पश्चिम बंगाल में होता जा रहा है और हम युवाओं के माध्यम से आज युवा मोर्चा के कार्यक्रम में खड़े होकर के युवाओं की तरफ से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ममता दीदी को ये अपील करना चाहते हैं और आज हमने उनको लाखों की संख्या में पोस्टकार्ड के माध्यम से उनको पत्राचार भी किया है। पश्चिम बंगाल का युवा रोजगार चाहता है, चाकरी चाहता है, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए और आज बड़ी शर्म की बात है जब पश्चिम बंगाल का बजट आया तो पढ़े लिखे युवाओं को ममता दीदी ने बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा की और जहां लाखों रुपए खर्च करके हमारा युवा इंजीनियर बनता है, ग्रेजुएट पूरा करता है, कॉमर्स की डिग्री हासिल करता है, उसको जो है रोजगार जो 10 लाख सरकारी पद खाली है उसको भरने की कोई योजना नहीं है, लेकिन 1500 दे करके युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता दे करके उनको घर पे बिठाने का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम युवाओं की आवाज़ है, हमें अपना अधिकार चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं और हमें अपना अधिकार चाहिए। जो हमारा अधिकार है, जो रोजगार है, जो चाकरी है वो हमें चाहिए। हमें ममता दीदी का 1500 का युवा बेरोजगार भत्ता, मैं फिर बोल रहा हूँ, युवा बेरोजगार भत्ता हमको नहीं चाहिए। लाखों रुपए खर्च करके हमारे गरीब माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा करके एक सक्षम युवा बनाया है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें रोजगार दे, लेकिन ममता दीदी हमें बेरोजगार भत्ता दे रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये साथ ही भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
लेकिन ममता दीदी के शासन में कुछ भर्ती होगा, युवाओं को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 मई से पहले हमारा बंगाली मुख्यमंत्री जो है शपथ लेगा और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। 10 लाख से ज़्यादा पद जो खाली है उसको 6 महीने के अंदर भरने का काम करेंगे और विशेष करके हमारे जितने भी युवा जो बेरोजगार है, उद्योग बढ़ा करके, फैक्ट्रीज बढ़ा करके, बड़े कॉरपोरेट हाउस को पश्चिम बंगाल में ला करके उनको नए नए इंसेंटिव के माध्यम से उनको जो है जीएसटी में छूट दे करके, उनको तमाम तरह के इनकम टैक्स में रियायत दे करके, उनको जो है सरकारी ज़मीन मुहैया करा करके और उनको फास्ट ट्रैक यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से उद्योग को बढ़ा करके करोड़ों पश्चिम बंगाल को युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।